सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज इसी संसार में लोग सुखी क्यों नहीं है? कोई खुश नहीं रहता। घर घर कोई ना कोई समस्या है। एक भक्त गुरुदेव के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे एक प्रश्न है, मैं बहुत उम्मीद लेकर के आपके पास आया हूं। गुरुदेव कहते हैं पूछिए। कि शिष्य बोलता है मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, कोई चीजें में कमी नहीं है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। मेरे जीवन में मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। तो आज सबके साथ हमारी यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है कम है, जिसके पास ज्यादा है। आज की ये संसार में कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है। किसी ना किसी कारण को लेकर के जीवन में वो दुखी रहता है। इसका कारण क्या है? जिसके पास होकर के भी वो खुश नहीं, जिसके पास नहीं होकर के भी वो खुश नहीं है, सुखी नहीं है। इसका कारण क्या है? इस कारण को लेकर के, इस कारण को जानने के लिए, इस प्रश्न को लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचता है कि शिष्य। ऐसे संसार में जितना भी है सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। तब गुरुदेव कहते हैं उस शिष्य को कि ठीक है, आप आए हो, पहले आप जल पी लीजिए, मैं आपको जल पिलाता हूँ, मैं आपको जल पिलाता हूँ, फिर आपको मैं निवारण बताऊंगा इसका। वो बड़ा खुश हो जाता है वो शिष्य। और गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव कुटिया से निकल करके बाल्टी लेकर के कुएं के पास जाते हैं और बाल्टी को रस्सी में बांध करके वो कुएं में डाल करके पानी निकालने के लिए जैसे डालते हैं, वो शिष्य कहने लगता है कि गुरुदेव मैं निकाल लेता हूँ, आप मत निकालो, मैं निकाल लेता हूँ। तो वो शिष्य क्या करता है, गुरु के हाथ से रस्सी को छीन करके वो पानी निकालता है। और तब गुरुदेव कहते हैं मेरे एक शर्त है, मेरे को बहुत प्यास है, जब तक मेरी प्यास नहीं बुझता है तब तक आप पिलाते रहना। तो शिष्य बोलता है इसमें क्या बात है, बिल्कुल मैं पिलाते रहूंगा। तो शिष्य यही सोचता है कि कितना प्यास लग रहा होगा इनको, ज्यादा से ज्यादा पी करके कितना पिएंगे, एक बाल्टी पानी पी लेंगे, यही सोचता है। तो वो क्या करता है, उस बाल्टी को कुआं में डाल करके डुबाता है और निकाल करके ऊपर लाता है। और जैसे ऊपर बाल्टी लेकर के आता है तो बाल्टी में देखा तो पानी बिल्कुल ही नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं है। फिर उस बाल्टी को क्या करता है, कुआं में डालता है, फिर उसको उठा करके लेकर के आता है, फिर देखता है पानी नहीं है। फिर तीसरी बार डाला, फिर डाल करके फिर उस पानी में डुबा करके उस बाल्टी को उस रस्सी से खींच करके जब ऊपर लाता है, फिर भी पानी नहीं है। फिर जब गौर से देखता है, क्या देखता है, बाल्टी के नीचे पेंडा तो है ही नहीं, तो रुकेगी कैसे पानी? बाल्टी नीचे की हिस्सा जो है वो खुली है, खाली है, उसमें तो है ही नहीं, तो पानी रुकेगी कैसे? तो वो गुस्सा करके बाल्टी को फेंक देता है कि गुरुदेव आपने ये क्या बाल्टी दिया, इसमें कैसे पानी निकालूंगा? मैं निकालता रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे। इस प्रकार कह करके वो फेंक देता है। तब गुरुदेव कहते हैं आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया। और वो शिष्य हैरान होता है, इसमें उत्तर कैसे मिला, इसमें उत्तर कैसे मिला? तब गुरुदेव बोलते हैं आपके जीवन में जो बाल्टी के अंदर जो पेंडा नहीं था, जो नीचे के हिस्सा जो नहीं था, खाली था, तो इसी प्रकार आपका जीवन अभी खाली है। जब आप कृष्ण रूपी पेंडा नहीं लगा देते हो तो आपके जीवन में संतोष कहां से आएगा, कहां से होगा वो? तो आपके जीवन में कृष्ण रूपी पेंडा जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप भागवत गीता नहीं सुनेंगे, इस भागवत रूपी को जीवन में नहीं लगाएंगे, भगवान कृष्ण से जब तक मन नहीं लगेगा, मन को नहीं लगाएंगे,
तब तक आपका जीवन में कहीं भी आप सुखी नहीं रह सकते। आप कृष्ण रूपी पेंडा आपके जीवन में जोड़ना पड़ेगा, तब आप जीवन में सुखी हो सकते हैं। आज की तारीख में इंसान क्या करता है? कमाते जा रहा है, कमाते जा रहा है, ऐसे कमाता है जैसे इतना कमा के चला जाऊंगा मेरी 7 पीढ़ी तक भी खाएंगे भी खत्म नहीं होगा। उसी कमाने में लगा रहता है। सुख की चीजें, शांति की चीजें वो भूल चुके हैं। काम ही काम, बस कमाना ही है। कमाते इतना कमाते, अरे कमाना उतना चाहिए कि जितना जरूरत है। उसमें भगवान कहते हैं, भगवान के वंश में कितना थे, सब कुछ लुप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भगवान कहते हैं पूत जो है वो कपूत हो गया, तो आप कितना भी कमा लो वो सब कुछ उड़ा देगा, खत्म कर देगा। और आप पूत को सपूत बना लेते हो, कुछ नहीं हो करके भी वो कर जाएगा। हमेशा हमें क्या कमाना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसे संस्कार दे करके उनको ऐसा सपूत बनाओ, ऐसा सपूत बनाओ, आप कुछ नहीं करके जाओगे वो सब कुछ करके इकट्ठा कर जाएगा, सब कुछ कर जाएगा। और आप इतना कमा करके 7 पीढ़ी तक कमा जाओ और कोई कपूत है तो वो सब कुछ उड़ा के खत्म कर देगा। तो हम जीवन में हमेशा आगे से आगे लगे रहते हैं, पैसों के पीछे भागते रहते हैं, हम कमाने के पीछे भागते रहते हैं। हम कभी ना कभी जीवन में ऐसे सवाल जरूर आएगा, जवान में या बुढ़ापा में, मेरी स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरी स्वरूप क्या है, मैं कौन था, क्यों आया हूं मैं संसार में। तो ये सब चीजें हम कभी समझ नहीं पाते, सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ हमें वही दिखता है, कमाई करना है, कमाने में लगे रहते हैं हम, उसमें ही हमारे जीवन खत्म हो जाती है। ये जीवन में जरूर एक बार ये सवाल आएगा। तो इसलिए जीवन में आज की तारीख में इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, क्योंकि कभी अपने बारे में कभी सोचने का समय नहीं है किसी के पास। अपने आप को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरी स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कौन हूं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए हमें। हम वो सुख को ढूंढ रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे असली सुख और शांति हमारे संसार में, हमारे जीवन में कहां है। नहीं तो हम ऐसे ढूंढते रहेंगे, ऐसे भटकते रहेंगे और यूं ही इस संसार में एक दिन चले जाएंगे। जो जिसके पास है, जितना है, परमात्मा ने जितना दिया, सब कुछ दिया परमात्मा ने, फिर भी कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुखी हूं, दुखी रहते हैं। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम कभी सुखी नहीं रहते हैं। लेकिन हम इसको जान नहीं पाते। हमें जानना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो यूं ही एक दिन चले जाएंगे। कि जीवन मिला था मुझे समझने को, जानने के लिए, लेकिन मेरे को क्या करना था, मैं क्या करके आया। फिर हम इस संसार में एक दिन जाने का समय होगा, हम चले जाएंगे। उसके बाद जरूर आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या करना था और मैं कहां से आया हूं, मैं कौन था,
कितनी जन्म के बाद हमें ये जन्म मिला है और भूत परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम उस परमात्मा जो दिए हुए चीजों को हम जान नहीं पाते हैं हमें क्या दिया परमात्मा ने। जो संसार में आते हैं सब चीजें देखने के लिए, जैसे मन करता है जाने के लिए, मन करता है घूमने के लिए, मन करता है, इसी प्रकार अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को पहचान करने के लिए, इसी प्रकार आपके भी मन में भी सवाल होनी चाहिए और मन होना चाहिए, तभी आप वो जो सुख को ढूंढ रहे हैं और सुखी रहना चाहते हैं तभी आपको मिल सकता है, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं।